नमस्ते। आर्य प्रतिनिधि सभा नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित 31वें अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के इस भव्य उद्घाटन अधिवेशन में समुपस्थित आदरणीय स्वामी सुमेधानंद जी, आदरणीय स्वामी आर्यवेश जी, आदरणीय श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, आदरणीय आचार्य वागीश जी, बहन विनीता कोचर जी, सभा के युवा प्रधान श्री भुवनेश खोसला जी, कर्मठ महामंत्री श्री विष्णु आर्य जी, वर्चुअल माध्यम से देश और विदेश से जुड़े देवियों, सज्जनों और प्रिय बच्चों, कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में आयोजित इस महासम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो विश्व की परिस्थितियां हैं उन सब से आप सभी भली भांति परिचित हैं, चाहे वे आर्थिक हों, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे आतंकवाद हो। इन सब के कारणों पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि बेहतर शिक्षा का सर्वत्र विस्तार न होने के साथ ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा और विस्तारवाद की नीति भी इसके बड़े कारण हैं। भौगोलिक विस्तार के साथ आर्थिक रूप से समस्त विश्व को अपने प्रभाव में ले लेने की जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, ये सब समस्याएं कहीं न कहीं उसी का परिणाम है। आज आर्य समाज के इस महासम्मेलन में हमें ये विचार करना है कि ऐसी परिस्थिति में आर्य समाज की क्या भूमिका हो। आर्य समाज प्रारंभ से ही समाज के लिए हानिकारक कुरीतियों के निराकरण का कार्य करता रहा है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सोचना आवश्यक है। अगर हम गहराई से नजर दौड़ाकर देखेंगे तो पाएंगे कि आज अशांति का बड़ा कारण अलग अलग मान्यताएं होना है। विचार करें कि अगर एक ही शहर में ट्रैफिक रूल्स एक से न हो और सबको अपने हिसाब से चलने की छूट हो तो क्या होगा। कोई बाएं से चलेगा और कोई दाएं से, और सब व्यवस्थाएं ही बिगड़ जाएंगी। अतः ये जरूरी है कि एक जैसा ट्रैफिक रूल्स ही बने और सभी वैसे ही चलें। ऐसे ही आज विश्व में समानता, शांति और सद्भाव लाने के लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान, वेद के शाश्वत सिद्धांतों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। यही ऋषि दयानंद का हम सबको आदेश है। हमें इसके लिए अपने चल रहे कार्यों का एक बार फिर से अवलोकन करना होगा कि हम इस कार्य में कहां तक पहुंचे हैं। वेद के विपरीत विचारधाराओं के प्रसार करने वालों ने नए नए साधन और आधुनिक तौर तरीके अपनाकर अपनी विचारधारा को फैलाने का कार्य तेजी से किया है। हमें भी आज आधुनिक विधियों का उपयोग में लाना होगा। नए नए केंद्र बनाने होंगे। नए लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करना होगा और आर्य समाज के संगठन को और मजबूत बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में काम हो रहा है। हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस गति को और बढ़ाने की आवश्यकता है। 2024 महर्षि दयानंद के जन्म का 200वां वर्ष है और 2025 में आर्य समाज की स्थापना का 150वां वर्ष है। ये दोनों वर्ष हमारे लिए लक्ष्य साधने के वर्ष हैं। हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों हेतु अपनी भावी योजना तैयार करनी होगी, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ पाएंगे। मुझे आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के कार्यों को जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है। पिछले समय कोविड महामारी में आप सबने जिस प्रकार से भारत के लिए सोचा और बड़ा सहयोग किया, वो हमारे संगठन की सार्वभौमिक क्षमता को दर्शाता है। अमेरिका आर्य समाज से प्राप्त 200 ऑक्सीजन जनरेटर्स और आधुनिक एम्बुलेंस से हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। मुझे ये भी जानकारी है कि आप अटलांटा में एक आर्य समाज का केंद्र बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास है कि उसका
कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होगा। दयानंद सेवाश्रम संघ के अंतर्गत प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए भी 50 लाख रुपए की राशि भेजने का आपका संकल्प इस दिशा में एक बड़ा योगदान होगा। इसके हेतु भी दयानंद सेवाश्रम संघ के अध्यक्ष के नाते मैं अपना आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। भारत में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय केंद्र का काम भी गति से चल रहा है। हम उसको बहुउद्देशीय केंद्र बनाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उस केंद्र को बनाने में भी आप सभी की भूमिका रहेगी। सार्वदेशिक सभा ने महर्षि दयानंद जन्म द्विशताब्दी और आर्य समाज के 150वें वर्ष के आयोजनों के लिए बनी समिति में मुझे जो दायित्व दिया है, उसको भी समस्त विश्व के आर्य जनों के साथ मिलकर हम पूरा करेंगे, ऐसी प्रभु से मैं कामना करता हूं। भविष्य में अमेरिका में होने वाले बड़े सम्मेलन की भी आप तैयारी करें, उसमें भाग लेने और उसमें आप सबके दर्शनों की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। मैं कोरोना महामारी से निदान की प्रभु से कामना करता हूं और सब स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे इस सम्मेलन में आमंत्रित किया, 2 शब्द कहने का अवसर दिया, मैं आप सबके दर्शन कर सका, इसके लिए सभी आयोजकों का हार्दिक आभार करता हूं। पुनः आप सभी का बारंबार धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, लॉन्ग लिव अमेरिका। नमस्ते।